हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सागर आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज लंबे समय बाद आज मैं आप लोगों के सामने जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ जानकारी लेके आया हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। उसके साथ साथ नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये जम्मू कश्मीर अलग क्यों हुआ, इससे पहले जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या था, ये 317 अनुच्छेद कब से लागू हुआ और ये कब यूटी से स्टेट बना और स्टेट से यूटी बना। तो इसके बारे में पूरा इतिहास से लेके भूगोल, नागरिक, इसका भाषा क्या है, इस सारी न्यूज बताऊंगा। आखिरकार इसकी राजधानी दो जगह क्यों परिवर्तन होता है, ये सारी जानकारी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा। मैं बहुत ही मेहनत से इस कंटेंट को जमा किया हूँ, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को वॉच कीजिए और हमें मोटिवेट करें। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग इसका देख सकते हैं मैपिंग के अकॉर्डिंग। मैंने आप लोग को मैप से स्टार्टेड कर रहा हूँ बताने के लिए। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ये हमारे जम्मू कश्मीर का ये मैप है, जो कि नया मैप है ये, यानी कि जो हाल फिलहाल में आया है वो है। यानी कि आप लोग देखिए, मैं जैसे बता रहा हूँ पूरे ध्यान से सुनेगा। ये आपका लद्दाख है, ये क्या दोस्तों, लद्दाख है ये। और ये जम्मू कश्मीर है, यानी जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, ये आपका जो मैप है ये आपका यानी कि 31 अक्टूबर के पहले, यानी 31 अक्टूबर 2019 के पहले का ये, जिसमें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों मर्जिंग था। तो इसको इसके बाद तो हटा दिया गया। तो सबसे पहले उसी के तर्ज पे मैं बता देना चाहता हूँ, पहले यानी इससे पूर्व जम्मू कश्मीर में कुल 22 डिस्ट्रिक्ट थे, कुल 22 डिस्ट्रिक्ट थे और वर्तमान समय कुल 20 डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है दोस्तों कि ये दो डिस्ट्रिक्ट कहाँ गया, तो ये दो डिस्ट्रिक्ट आपको लद्दाख में चला गया। तो एक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है, और एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है कारगिल, जहाँ एक प्लेस है जहाँ पे कारगिल वॉर भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये यानी आप लोग को 22 डिस्ट्रिक्ट कैसे टूटा ये मैंने बताने का प्रयास किया। ठीक है, और ये देखिए, यानी ये आप लोग मैपिंग के अकॉर्डिंग देखिए, ये आपका लद्दाख है, लद्दाख लेह है, और ये आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज मैं इसके पूरे इतिहास से बात करना चाहता हूँ। देखिए, एक करेंट अफेयर के साथ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका प्रत्येक 6 महीना के बाद उसकी राजधानी हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इस राजधानी परिवर्तन को वहाँ पर हम लोग दरबार मूव कहते हैं, यानी कि जो वहाँ पे जो राजधानी जो परिवर्तन होता है जम्मू कश्मीर में प्रत्येक 6 मंथ पे ना, तो इस घटना को दरबार मूव के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों कहते हैं, दरबार मूव, दरबार मूव। ठीक है, तो आखिरकार इसे दरबार मूव क्यों कहते हैं, चलिए इसके बारे में आपको हिस्ट्री बताने जा रहे हैं। दरबार मूव की हिस्ट्री है क्या आखिर की, तो आप लोग बने रहेगा। देखिए, करेंट अफेयर के साथ मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये याद रखिएगा, अभी यानी कल 3 दिन पहले, यानी कि जून तक, यानी जून तक इसमें 6-6 महीना पर आपका जून 2021 तक 6-6 महीना पर इसकी राजधानी परिवर्तन होते रहता था, जिसे दरबार मूव के नाम से जाना जाता था। लेकिन इससे इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में 149 साल बाद इस राजधानी परिवर्तन को समाप्त कर दिया गया। कितने वर्ष बाद दोस्तों, 149 वर्ष बाद। ठीक है, तो चलिए इसका ही इतिहास आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले याद रखें, जम्मू कश्मीर में 149 साल पुरानी दरबार मूव प्रथा खत्म कर दिया गया। तो आप लोग को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा ये दरबार मूव होता क्या है। तो देखिए, दरबार मूव एक पुरानी प्रथा, यानी प्रथा है जिसमें राज्य सरकार श्रीनगर तथा जम्मू कश्मीर की दो राजधानियों में 6-6 महीने के लिए काम करती थी, 6-6 महीने के लिए काम करती थी। यानी दरबार मूव एक ऐसा प्रथा है जिसमें जम्मू कश्मीर की सरकार श्रीनगर, एक होती उसकी राजधानी श्रीनगर, एक होती जम्मू, तो यानी श्रीनगर और जम्मू में दोनों में 6-6 मंथ के लिए काम करते थे। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं दरबार मूव। तो सबसे पहले ये प्रथा किसने चालू किया, ये कब हुआ, क्यों खत्म, ये बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसके मैंने बता दिया हूँ। देखिए, हिस्ट्री बता दिया, ये याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, इसके दो राजधानी होती है, यानी कि एक होता है जम्मू। तो जम्मू में जो राजधानी होती है वह शीतकालीन राजधानी, यानी कि ठंड के समय जो राजधानी होती है वह जम्मू रहती है। तो यानी आप लोग जान सकते हैं, यानी नवंबर मंथ से लेकर अप्रैल तक जो उसकी राजधानी होती है जम्मू कश्मीर की, वह जम्मू होती है, क्योंकि वहाँ पे जमाव होता है। इससे आप लोग याद कर सकते हैं। और श्रीनगर, श्रीनगर जो राजधानी होता है वह ग्रीष्मकालीन, यानी कि गर्मी में राजधानी, यानी अभी वर्तमान समय उसकी राजधानी श्रीनगर हो गई। तो ये जो आपकी राजधानी होती है, यह आपकी यानी कि ग्रीष्मकालीन जो होती है मई महीना से अक्टूबर के बीच होती है, मई से लेकर अक्टूबर के बीच होती है, जैसा कि मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड कर चुका हूँ। देखिए, आप लोगों को मैं पीडीएफ से में प्रोवाइड कर चुका हूँ। जम्मू कश्मीर शीतकालीन राजधानी नवंबर से अप्रैल, और श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गर्मी का मई से अक्टूबर। ठीक है, तो देखिए इसका इतिहास आप लोग देख लीजिए। यह प्रथा 1872 में, याद रखिएगा, थोड़ा सा
मैचिंग में प्रॉब्लम हुआ है, टाइप खुद करना पड़ता है ना। यह प्रथा 1872 के समय महाराजा रंजीत सिंह, यानी कि एक महाराजा थे रंजीत सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि हिस्ट्री आपका ये है कि जम्मू कश्मीर में आपका महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा दरबार प्रथा को शुरुआत किया गया था। महाराजा रंजीत सिंह जम्मू तथा कश्मीर राज्य के संस्थापक गुलाब सिंह के तीसरे बेटे थे। यानी कि इससे क्वेश्चन ये भी आएगा, जम्मू तथा कश्मीर के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे राजा गुलाब सिंह, यानी कि महाराजा गुलाब सिंह थे, और उसी के बेटे कौन थे, रंजीत सिंह, थर्ड बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे बताता हूँ। देखिए जम्मू कश्मीर का इतिहास, सबसे पहले आप लोग ये देखिए जम्मू कश्मीर का इतिहास काफ़ी खास है, जो कि जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए 1846 में, याद रखिए कब हुआ दोस्तों, 1846 में। 1846 में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, जिसमें एंग्लो एंग्लो लोगों की हार हुई थी, सॉरी सिख लोगों की हार हुई थी और अंग्रेज लोग की जीत हुई थी। यानी कि 1846 में प्रथम एंग्लो सिख वार हुआ था। इसमें सिख लोगों की हार हुई थी और अंग्रेज लोग जीत गए थे। इसके पश्चात वहाँ पर एक संधि हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं लाहौर की संधि। यानी कि 1846 में जम्मू कश्मीर के पास, जो कि पाकिस्तान में पड़ती है, वहाँ पे एक लाहौर की संधि हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1846 में। अब 1846 में लाहौर संधि के अनुसार अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर को खरीद लिया था। ठीक है, यानी क्वेश्चन अगर ये आता है कि जम्मू कश्मीर को अंग्रेजों ने किस संधि के अनुसार खरीदा था, तो लाहौर की संधि से। कब खरीदा, 1846 में। और जम्मू कश्मीर में डोगला वंश की स्थापना किया। यानी कि इससे पहले जम्मू कश्मीर डोगला वंश के शासन था, डोगला। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देखिए डोगला वंश वहाँ कब से कब तक शासन किया, ये देखिए 1846 से 26 अक्टूबर 1947 तक शासन रहा। ठीक है, और इसका अंतिम राजा महाराजा हरि सिंह था, महाराजा हरि सिंह था। भारत में शामिल होने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर होता है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं IOA। यानी कि भारत में संधि होने के लिए IOA पर हस्ताक्षर होता है। इससे पहले मैं आप लोग को एक हिस्ट्री बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसमें 3 राज्य, यानी कि याद रखिए 3 राज्य थे। एक थे जूनागढ़ वर्तमान समय में गुजरात में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी जूनागढ़, एक जम्मू कश्मीर जो कि भारत का ही पार्ट है ये, एक जम्मू कश्मीर, और एक थे ये क्या बोलते हैं, निजाम बोले हैदराबाद। ये 3 एक ऐसा स्टेट था जो कि तुम्हारा सबसे लास्ट टाइम भारत में विलय हुआ है। तीनों देश याद रखिएगा। तो ये जो हैदराबाद था, इसमें निजामों का शासन था। जम्मू कश्मीर भी देखिए, यहाँ पे किस लोग का शासन, अंग्रेज लोग का शासन था, डोगला वंश का संस्थापक था। और जूनागढ़ भी हिस्ट्री का बात है ये। ठीक है, तो इसमें ये तो यानी जूनागढ़ और हैदराबाद तो भारत में मर्ज हो गया था। ठीक है, तो इसमें केवल बात चल रही थी जम्मू कश्मीर का। तो ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर भारत में कैसे ऐड हुआ। तो जम्मू कश्मीर का अंतिम राजा था महाराजा हरि सिंह। तो इस समय क्या हुआ दोस्तों, जब अंग्रेज भारत से स्वतंत्र हुआ, तो जम्मू कश्मीर जो है ना, वह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आ गया था। यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये थे। तो इन्हें यह पता करना था कि आप किस साइड रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन ये हुआ था कि अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर पर वार कर दिया था, जिसके कारण वहाँ के जो राजा थे यानी महाराजा हरि सिंह, वह पाकिस्तान से मदद नहीं ले सके। यानी पाकिस्तान वाले लोग इसके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, जिसके कारण वह महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान से संधि समझौता नहीं किए। तो उसी पश्चात उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से महाराजा हरि सिंह ने संधि समझौता किया, जिसे कहते हैं IOA के तहत महाराजा हरि सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौता हुआ। तो इस समझौते में के अनुसार तीन सबसे ज़बरदस्त बात हुई। तो इस 3 समझौता हुए, ये तीनों समझौता के अनुसार वह जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा गया। तो तीनों समझौता देखिए, पहला था रक्षा पर विशेष दर्जा मिला था, संचार पर विशेष राज्य का दर्जा मिला था और कृषि मामलों के लिए दर्जा मिला था। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अभी वर्तमान का मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ उन्हें 370 आर्टिकल नंबर 317 का एक विशेष दर्जा मिला था, और इसके साथ साथ एक आर्टिकल नंबर 35 भी मिला था। तो आर्टिकल नंबर 355 यानी 35 सॉरी लिखने में, यह आपका 1954 में यहाँ पे लागू हुआ था। आप लोग ये भी बताने जा रहे हैं, उस समय जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहर चंद्र महाजन थे, जो सुप्रीम कोर्ट के तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे। यानी कि याद रखिएगा दोस्तों, जिस समय यह भारत में पार्ट्स बना था, यानी कि डेट था 26 अक्टूबर 1946। तो इस समय जम्मू कश्मीर का जो प्रधानमंत्री था वह मेहर चंद्र महाजन थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तीसरे CJ थे। ठीक है, और अभी वर्तमान CJ 48 नंबर का रमन्ना है, HC रमन्ना है। ठीक है दोस्तों,
चलिए, 26 अक्टूबर का दिन देश के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्वरूप के निर्धारण में बहुत खास है। कश्मीर में डोगला वंश के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को अपने राज्य को भारत में मिलाने का फैसला किया था। इसके बाद ही भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर हमलावर पड़ोसी की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इतिहास समझ में आ गया दोस्तों, यानी डोगला वंश कौन शासन था और महाराजा हरि सिंह थे ये, ठीक है। संधि समझौता हुआ, उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहर चंद्र महाजन थे, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अब देखिए, अब इसके बारे में कुछ चर्चा करते जाते हैं। अब इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, यानी कि इसका वर्तमान समय के कुछ बात। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए इसके वर्तमान में जम्मू कश्मीर ने 5 जगह, यानी आप देखिए ये यूटी कैसे बना, ये बारे बताने रहे हैं। यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया। यानी यह जो है ना, अभी वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है किसके द्वारा पेश किया गया था, तो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो वही बताने जा रहा हूँ, पेश किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 370 जो है ना, यह जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान था। उसका अपना संविधान 1957 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1957 में लागू हुआ था, ठीक है। और क्या लिख रहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में प्रस्ताव किया गया। यानी कि कौन सा अधिनियम के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अदर यूटी का प्रस्ताव हुआ, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर पुनः अधिनियम 2019 के अनुसार यह पेश किया गया था अमित शाह के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये देखिए, वो मैंने जो बताया आईओए के जो समझौता होता, तो आईओए के बारे में पूरा मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यह जो समझौता होता है तो इसमें 3 चीज़ बात होती है। यानी कि सबसे पहले देखिए इसमें, यानी कि वो दरबारी जो शासन चल रहा था, यानी वह पूरा 149 साल पुराने प्रथा खत्म हो गई, यानी 149। यानी कि ये आप लोग ये भी याद रखिएगा यह कब से चल रहा था, तो आप लोग ये माइनस कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, 1872 के समय, रुकिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, याद रखिएगा दोस्तों। 1872 के समय यानी 1872 के समय महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के तीसरे क्षेत्र 1872 के समय महाराजा रणवीर सिंह द्वारा 1872 में दरबार प्रथा का प्रारंभ किया गया था। अगर क्वेश्चन ये आता है कि दरबार प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, तो 1872 में महाराजा रणवीर सिंह ने किया था। इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, देखिए मैंने ये बता दिया था कब से 149 साल तक चला। और आईओए के समझौते के पहले यहाँ पे देखिए वहाँ के लोगों के लिए 52 ऑफिशियल चैंप होते हैं, 200 से अधिक ट्रैक होते हैं यानी स्पेशल होते हैं, और 15,000 से ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये सब देखिए, 2,000 से अधिक वहाँ पे रूम होते हैं, वहाँ के लोगों के लिए होटल होते हैं, ये चीज़ वहाँ के लिए, यानी आईओए समझौते के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसका आर्टिकल 370 से संबंधित बताने जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर का जिक्र आते हैं धारा 370 और 35 की बात आ जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्थानीयता मिली थी। 35 से जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा अस्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। ये दोनों क्लियर हो गया। भारतीय, देखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा दोस्तों, भारतीय जम्मू और कश्मीर राज्य के मुख्य 3 अंचल देखिएगा। सबसे पहले जम्मू जो होता है वह आपका हिंदू बहल होते हैं, ठीक है दोस्तों। और कश्मीर जो होता है वह मुस्लिम बहुल है, यानी कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा है और जम्मू में हिंदू ज़्यादा है। और एक जो लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में बौद्ध होते हैं ज़्यादा, ठीक है। प्रदेश और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू तवी है। कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग माना जाता है। अधिकांश जिले हिमालय पर्वत से ढके हैं। मुख्य नदियाँ सिंधु, झेलम, चेनाब। यहाँ कई खूबसूरत झीलें से डल हो गया, वुलर हो गया, नागिन झील इत्यादि है। तो यहाँ का जियोग्राफिकल पार्ट भी मैंने बताने का प्रयास किया दोस्तों। तो चलिए कैसा लगा आप लोग बताइएगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ के कुछ और भी बताने जा रहा हूँ। देखिए वर्तमान जम्मू कश्मीर के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोवाइड, 31 अक्टूबर 2019 को एक यूटी बना। इसके साथ आपका, यानी यह भारत का 8वां यूटी है, याद रखिएगा। और 9वां यूटी जो बना इससे एक अलग होकर बना लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है। और याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में आपका कुल 20 जिला है। जम्मू कश्मीर आपका कुल 20 जिला है। ऐसे पूर्व वहाँ पे कुल 22 जिले थे, तो 22 जिले में आपका 20 जिला को
जम्मू कश्मीर का भाग माना गया। और ये दो जिला यानी कि एक कारगिल होता है, एक लेह, यानी कि एक लेह होता है दोस्तों और एक कारगिल, यह दोनों लद्दाख में किया गया, जो कि लेह आपका जम्मू थी लद्दाख की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स है मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। जम्मू कश्मीर में वर्तमान जिले का संख्या यानी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे तो 20 है। यहाँ का विधानसभा यानी कि जिसे बोलते हैं VS यानी आर्टिकल नंबर 168, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 114 है यानी 114 सीट है। लोकसभा, यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों की संख्या यानी सीट 5 है। और राज्यसभा का सीट है 4 है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ का कुछ नेशनल पार्क भी मैं बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो नेशनल पार्क बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ का पहला नेशनल पार्क है काजीनांग, याद रखिएगा दोस्तों, काजीनाग भी इसके कहते हैं, काजीनाग नेशनल पार्क होता है। फिर डाची सॉल होता है। और सलीम अली जो कि सबसे काफ़ी फेमस है, ये सलीम अली नेशनल पार्क भी आपका यहीं पे है। और एक और फेमस है, किश्तवाड़ बोलते हैं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी आपका जम्मू कश्मीर में, NP से नेशनल पार्क हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, GI टैग यहाँ का कनिसौल है। और केसर भी होते हैं यहाँ का। पशु, देखिए यहाँ का राजकीय पशु जो होता है कश्मीरी स्टेज होता है, लिख देता हूँ मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। यहाँ का जो पशु होता है ना दोस्तों, तो कश्मीरी स्टेज है, ये लिख देता हूँ, प्रोवाइड करें, कश्मीरी स्टेज है जिसे हंगुल कहते हैं। और पक्षी बात करें तो पक्षी जो होते हैं का ब्लू नेक्ड क्रेन होते हैं। ठीक है, और पेड़ होते हैं चिनार का होते हैं, और फूल होते हैं लोटस का। ठीक है, लोक नृत्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ का लोक नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट है रऊफ, याद रखिएगा, रऊफ इंपॉर्टेंट है। फिर एक होता है हाफीजा भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक होता है बच्चा नगमा, कोई बच्चा से याद कर सकते हैं, बच्चा नगमा, मैं ठीक तो ही नहीं बताऊंगा बच्चा नगमा। एक होता है कूद, एक होता है दमहल, ये सब यहाँ के लोक नृत्य है। हिक्कट भी होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के भाषा बताना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेनली आप लोग याद रखिएगा, यानी जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है यानी भारत का जहाँ पे सर्वाधिक भाषा का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कुल 5 भाषा का बयान है, यानी यहाँ पर कुल 5 भाषा बोली जाती है। तो पांचों भाषा मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। पहला भाषा होता है दोस्तों उर्दू होती है। फिर होता है दूसरा भाषा होता है कश्मीरी भाषा होती है। फिर डोगली वंश, अभी लोग मैं बताई थी, डोगली होती है। फिर एक होती है हिंदी, और एक होता है इंग्लिश, यानी यहाँ पे कुल 5 भाषा, ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी जम्मू कश्मीर में कुल 5 आधिकारिक भाषा है जिसे हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, डोगली और हिंदी। चलिए, और यहाँ का वर्तमान, देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, याद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के सबसे अंतिम मुख्यमंत्री अगर बात की जाए तो महमूद मुफ्ती है ये, महबूबा मुफ्ती है, याद रखिएगा, सबसे अंतिम है ये। ठीक है, जो कि पीडीएफ पार्टी से है। ठीक है, और सबसे अंतिम यहाँ का राज्यपाल बोला जाए ना तो सत्यपाल मलिक है सबसे अंतिम। और यहाँ का पहला सत्यपाल मलिक थे, थोड़ा सा बता देता हूँ। और अगर यहाँ के पहला, अगर यानी कि जम्मू कश्मीर का अगर प्रथम उपराज्यपाल की बात किया जाए तो आपका गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि वर्तमान समय भारत के चौथे नंबर के CGI है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। और वर्तमान समय जम्मू कश्मीर के जो आपका ये उपराज्यपाल है वह मनोज सिन्हा। तो चलिए, आज क्लास यहीं तक रहता है। आप लोग कैसा लगा, आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। मैंने काफ़ी मेहनत से बनाने का प्रयास करूँ, कुछ कमी होगा तो मैं आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो, एंड शेयर भी। ठीक है, आप लोग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मैंने जितना इंपॉर्टेंट हो सका बताने का प्रयास करा इस वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच, नेवर गिव अप।